नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 11th क्लास की जो हमारी दूसरी बुक चल रही है उसके हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। आज के टाइम में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, बोल सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन 1947 से पहले अगर देखा जाए तो हमारे देश में यानी भारत में आजादी नहीं थी और किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर क्या किया था, राज किया था। अब आप सबको पता ही है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया। हर कोई आता है, अपनी नीतियां चलाता है, अपने फैसले चलाता है। तो हमारे देश में संविधान के अंतर्गत जब कह सकते हैं मौलिक अधिकार लाए गए तो उसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार रखा गया जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। तो स्वतंत्रता क्या है, हर व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हो तो याद रखना, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी आपको और बहुत अच्छे से ये सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस कहते हैं। यानी मान के चलो मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, खा सकता हूं, रह सकता हूं, जी सकता हूं, मेरे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, एक एक करके उनको समझाता हूं। एक्सप्लेन मैं वीडियो में करूंगा, नोट्स में बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब कि अपने थॉट्स को रखने का अधिकार है और अपने थॉट्स को व्यक्त करने का अधिकार है। उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। नंबर 2, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, साफ तौर पे आप अपने धर्म के प्रति विश्वास रखो, किसी दूसरे धर्म के प्रति विश्वास रखो, या आप अपनी मर्जी से धर्म मानो, या किसी दूसरे का धर्म मानो, या किसी भी धर्म को ना मानो, ये आपके पास अधिकार है। नंबर 3, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। सीधी सी बात है, आपको जीवन जीने की भी स्वतंत्रता है और आपके जीवन की रक्षा करने का भी आपके पास अधिकार है और सरकार भी आपकी इसमें क्या करेगी, सहायता करेगी। नंबर 4, निजता की स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। हर एक व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है, आप अपनी चीजों को प्राइवेट रख सकते हो, किसी को ना बताओ, आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, तो हर चीज में आपको निजता का अधिकार है, आपके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। चाल चलन की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, भाई किसी भी तरीके से रह सकता है, उसके ऊपर रोक टोक नहीं होगी। बस याद रखो कि आपको अपनी स्वतंत्रता को इस तरीके से रखना है कि सामने वाले पक्ष को बिल्कुल भी क्या ना हो, आपत्ति या दिक्कत ना हो। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता। सीधी सी बात है, भारत में रहने वाले हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है। मेरी मर्जी में कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करूं, मेरी मर्जी में किसी भी संस्कृति को मानूं या अपनी संस्कृति का प्रचार करूं, आपके पास अधिकार है तो मेरे पास भी अधिकार है और सारे व्यक्तियों के पास क्या है, अधिकार है। आर्थिक स्वतंत्रता, इसका तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी आएगा भी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब आर्थिक रूप में मैं जितना मर्जी पैसा कमा सकता हूं, मेरे ऊपर रोक टोक नहीं है, बस सरकार को सीमित मात्रा में क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, इसके साथ साथ चुनाव में लड़ने का अधिकार, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार, ये सारे क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीजें हमें ये चीज बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इतना ही था, चलते हैं दूसरे की तरफ। राजनीतिक स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, आप थोड़ा लॉन्ग में पढ़ लेते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से चुनाव में वोट डाल सकता है और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, मतदान का अधिकार। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी वो वोट डाल सकता है। 1989 के बाद अगर देखा जाए तो इसे 18 वर्ष किया गया, लेकिन इससे पहले ये कितनी थी, 21 वर्ष। नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचारों को कहीं पे भी प्रकट कर सकते हो, कहीं पे भी भाषण दे सकते हो, बस याद रखना वो भाषण देश के लिए हित में होना चाहिए। अगर वो उससे ऐसा पता चलता है उस भाषण से कि कोई भी व्यक्ति इस देश में बंटवारा करवाने की कोशिश कर रहा है तो आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। नंबर 3, संगठन की स्वतंत्रता। आप अपनी मर्जी से अपना संगठन बना सकते हो, कोई भी ग्रुप बना सकते हो, आप अपना ग्रुप बनाओ, रहो जैसे मर्जी रहो, लेकिन याद रखना देश को बांटने की कोशिश मत करना। अगर देश को बांटने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो इसलिए संगठन की स्वतंत्रता भी दी गई है। नंबर 4, नेतृत्व का अधिकार। नेतृत्व मतलब क्या होता है, लीडरशिप। हर व्यक्ति के पास नेतृत्व का अधिकार है, चुनाव में भाग लो, जीतो और लीड करो, या फिर मान के चलो अपना ग्रुप बनाओ, उसका लीडर बनो, अपने आप को लीड करो, तो आपके पास नेतृत्व का भी अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में भारत में सूचना के अधिकार को लाया गया, जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति किसी भी संस्था से आप पूछ सकते हो कि आप ये कार्य कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो,
हमारा इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो हर चीज के बारे में आप क्या कर सकते हो, सूचना इकट्ठा कर सकते हो। सभा और संघ की स्वतंत्रता, सीधी सी बात है, आपके पास सभा करने का भी अधिकार है और संघ बनाने का अधिकार है। सभा मतलब क्या होता है, कोई भी मीटिंग वगैरह करना या कह लो कोई अनशन वगैरह, कुछ भी आप कर सकते हो। बस याद रखो, हमेशा एक चीज बता रहा हूं, वो देश के हित में होना चाहिए, ठीक है। अहित में होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन खत्म, चलते तीसरे की तरफ। क्या स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है? मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल रही है तो क्या उसमें उसके ऊपर कुछ रोक भी लगाई जा सकती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको स्वतंत्रता दे दी, आप जो मर्जी करो। मेरे को स्वतंत्रता है, मैं जाऊं किसी का कत्ल कर दूं, किसी को मार दूं, किसी को गाली दे दूं, कुछ भी कर दूं, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको खुली आजादी है। याद रखना, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हो, खा पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस किसी दूसरे को उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यही पढ़ना है, ठीक है। उत्तर की तरफ चलते हैं। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, और याद रखना उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। प्रतिबंध मतलब क्या होता है, कुछ बैरियर्स। अब देखो, सीमाएं नहीं लगाई जाएगी ना, तो व्यक्ति क्या होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगता है। तो इसीलिए उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, कुछ सीमाएं लगाई जाती है। एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ समाज की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध होते हैं। सीधी सी बात है, आप अगर कोई फैसला ले रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्वतंत्रता का पालन तो करना है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना। नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ आपके पास ये अधिकार है कि आप दूसरों की भावनाओं की देखरेख करें और दूसरों की भावनाओं को क्या करें, कंट्रोल में करें। ये भी आपके पास पूर्ण रूप से क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। नंबर 3, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ आपके ऊपर व्यापारिक कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, ताकि आप व्यापारिक स्तर पर चीजों को अगर आप करते हो तो आपको कुछ कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके ऊपर कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले की तरफ। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, राइट टू स्पीक जिसे कहते हैं। अब भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी मर्जी से अपने किसी भी कार्य को कर सकता है और अपनी किसी भी बात को प्रकट कर सकता है। तो इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, बोलने की स्वतंत्रता, मतलब हर व्यक्ति के पास बोलने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी चीजों को क्या कर सकता है, किसी के सामने रख सकता है, ये उसके पास अधिकार है। नंबर 2, लिखने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा हमारे कितने सारे जर्नलिस्ट होते हैं, वो चीजों के बारे में लिखते हैं और बहुत सारे आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो वो उनके पास लिखने की स्वतंत्रता है। बस याद रखो, किसी दूसरे का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। आप तो अपनी बातों को रख रहे हो, लेकिन किसी दूसरे की उससे जान जानी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा बुरा लिख दिया, वो व्यक्ति इस बात को ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, तो क्या होगा भाई, कई बार वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इतना ही करो जिससे सामने वाले की मृत्यु ना हो, यानी उसको ज्यादा नुकसान ना हो। नंबर 3, प्रकाशन की स्वतंत्रता। आप अपनी चीजों को प्रकाशित कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, आपके ऊपर पूर्ण रूप से छूट है। बस याद रखो, हमें दूसरों का भी थोड़ा बहुत क्या रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। कला और संस्कृति की स्वतंत्रता, आपके पास अधिकार है, आप अपनी कला को बना के रखो, आप अपनी संस्कृति को बचाए रखो, तो ये आपके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार है, और इसी के अंतर्गत आप अपनी कला का प्रदर्शन भी अच्छी मात्रा में कर सकते हो। इस स्वतंत्रता के साथ साथ इसके अंदर कुछ प्रतिबंध भी है, ठीक है। नंबर 1, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, यानी जितने भी दूसरे व्यक्ति हैं उनकी भावनाओं का हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करना, यानी जितने भी दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों का हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का सम्मान करना, यानी राष्ट्र की सुरक्षा पे बल देना और शांति बनाए रखना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसलिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छी भी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवस्था के बारे में बताइए, मतलब कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि आप कह लो नेगेटिव इंडिपेंडेंस और पॉजिटिव इंडिपेंडेंस, तो ये दोनों क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में हमारे पास कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, सकारात्मक में हमारे पास बैरियर्स नहीं लगाए जाते। तो क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, इसके कुछ पॉइंट है। पहला है प्रतिबंधों का अभाव, आपके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जाओ जो मर्जी करना करो। यानी अगर आपको देश में रहते हुए आपको किसी 4 लोगों के ऊपर कब्जा करना कर लो, किसी की जमीन छीनने छीन लो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, मतलब नेगेटिव है, आपको इंडिपेंडेंस तो दी है लेकिन दूसरों का तो नुकसान हो रहा है। नंबर 2, स्वतंत्रता की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता, कहने का मतलब क्या है, आपको स्वतंत्रता दी तो हुई है, लेकिन क्या फायदा ऐसे स्वतंत्रता का, जब हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सारे काम कर सकता है, जाके आपको लूट सकता है, आपकी जान ले सकता है, तो उसके उस स्वतंत्रता का होना कुछ फायदा है नहीं है। तो इसीलिए आपको स्वतंत्रता दी तो गई है, लेकिन वो पूर्ण रूप से फायदेमंद नहीं है। दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन, इस प्रकार की स्वतंत्रता में आपके पास साफ तौर पे अधिकार मिल जाता है कि आप दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो।
किसी को उल्टा बोलना उल्टा बोलो, किसी की जान लेनी जान ले लो, लेकिन ये चीज गलत है। तो इसीलिए आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये चीज करनी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए। जिम्मेदारी की अनुपस्थिति, आपने इसमें जो भी कार्य किया है उसमें आपको जिम्मेदारी ही नहीं लेनी, मतलब आपने कर दिया तो कर दिया, दुनिया जाए, मेरे को मतलब नहीं है भाई, मैंने कर दिया तो कर दिया, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, ये चीज गलत है। और ऐसा देश में अगर होता है तो याद रखना देश वो ज्यादा दिनों तक देश नहीं रहेगा। बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की उपस्थिति में स्वतंत्रता, भाई ये बहुत अच्छी चीज है, यानी आपको स्वतंत्रता दी गई है ना, तो स्वतंत्रता है आपके पास, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हो। दूसरों के ऊपर अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो दूसरे व्यक्ति भी, उनकी स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है और वो भी इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। नंबर 2, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। भाई जो भी दूसरे व्यक्ति है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है, अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए दूसरों के अधिकारों का क्या करना है, सम्मान करना है। नंबर 3, जिम्मेदारी की उपस्थिति, आपने जो भी काम किया है उसके लिए जिम्मेदार आप हो भाई, आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये आपका कार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप सकारात्मक स्वतंत्रता में आपको जेल भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर कह सकते हैं एलिगेशन लगाए जाएंगे और आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाएगा। नंबर 4, स्वतंत्रता का सदुपयोग, यानी सीधी सी बात है, यहां बताया गया कि स्वतंत्रता का सदुपयोग किया जाएगा, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चीजों को देखा जाएगा और उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था, ये भी खत्म हो चुका है, अगले की तरफ चलते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक किस लेखिका ने लिखी और ये कौन से देश की थी? तो मैं आपको ये एक स्टोरी के टाइप में सुनाऊंगा। अब हुआ क्या कि म्यांमार की एक स्त्री थी, उनका नाम था आंग सान सू की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो उन्होंने ना इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। तो आंग सान सू की ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाने की शुरू की तो उसी टाइम पर वहां की सरकार, वहां के लोगों ने, वहां के प्रशासन ने उन्हें क्या कर दिया, उन्हें नजरबंद कर दिया, यानी उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध मतलब क्या होता है, रोक लगा दी, ठीक है। उनको नजरबंद कर दिया गया कि वो घर से नहीं निकल सकते, उनको सारी चीजें घर पे उपलब्ध करवाई गई, सब कुछ किया। लगभग उस स्त्री ने अपनी जिंदगी के 19 साल उस बंद कमरे में बिताए और उन्होंने इसी दौरान अपने जीवन से हार न मानकर एक बुक लिखी जिसका नाम है डर से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने बोला चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको डरना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है उनके लिए क्या थी, म्यांमार में 19 साल उस बंद कमरे में रहने के बावजूद एक बुक की कह सकते हैं वो राइटर भी बनी, और जैसे ही उनकी आजादी हुई, उनको रिलीज किया गया, उनको बाहर निकलने का मौका मिला, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के साथ हर व्यक्ति को यह बताया कि हमारे लिए इंडिपेंडेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने डर से नामक मुक्ति क्या की थी, एक बुक लिखी थी। 2010 में क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। ये था इनके बारे में, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत के बारे में बताइए। जेएस मिल के हानि सिद्धांत, देखो सीधी सी बात है, हानि सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्तिगत जीवन का, उसका पर्सनल, उनका खुद का व्यक्तिगत विषय है, जिसके अंतर्गत आप अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकते हो, सारी रोक टोक आपके ऊपर नहीं होगी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी स्वतंत्रता में साफ तौर पे बताते हैं कि आपको किसी की लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जिस दिन वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तब आप उसके ऊपर इंटरफेयर कर सकते हो। तो उनके अनुसार दो प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। नंबर 1, हानिकारक स्वतंत्रता। यह वह स्वतंत्रता होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसी को हानिकारक स्वतंत्रता कहते हैं। नंबर 2, निर्हानिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है, यानी मैं अपने आप को मार रहा हूं, मैं अपनी जान ले रहा हूं, तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूं। तो ये निर्हानिक स्वतंत्रता होती है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पे अपने विचार क्या कहते हैं, प्रस्तुत किए। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, वही है, दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। आप पहले सुन लेना, अगले की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेल्सन मंडेला कौन थे और उनकी आत्मकथा और उनकी विषय वस्तु क्या है। मतलब कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और उन्होंने कौन सी बुक लिखी, उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनना। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं और उनकी जो पुस्तक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक एक करके इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, उनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आपने एक लंबे समय तक कह सकते हैं आजादी के लिए क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। तो उनके जीवन काल में ऐसा क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं।
नंबर 1, उनका बचपन और शिक्षा। कहता है बचपन से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई और इसीलिए उनका जीवन जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनकी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत, अब उन्होंने पता क्या किया, इसी के साथ उन्होंने ये देखा कि भाई राजनीतिक गतिविधियों में उन्हें अगर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तभी जाकर चीजों को क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। उनकी लड़ाई नस्लवाद के खिलाफ थी, यानी कि नस्लीय आधार पर जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ उन्होंने क्या लड़ी थी, अपनी लड़ाई लड़ी थी। ये बहुत ज्यादा उनके लिए क्या था, मेन मेन चीज थी। उनकी 27 साल की जेल की सजा, यानी सीधी सी बात है, एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 27 साल कह सकते हैं जेल में काट दिए, तो इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्या मिली थी, इंपॉर्टेंस मिली थी, उन्हें सिंपैथी मिली थी और उन्होंने कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज्यादा अच्छा किया था। और इसके साथ साथ उन्हें यह पता चला जब उनको रिहा किया गया था, तो उनकी रिहाई के बाद कह सकते हैं वो देश के पहले आश्वेत कह सकते हैं राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके साथ साथ हमें ये पता ही है उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत था, संघर्ष बहुत ज्यादा लड़ा, लेकिन उन्होंने कह सकते हैं फिर भी हार नहीं मानी और एंड तक आते आते उन्होंने अपनी चीजों को बेहतर करने की क्या की थी, कोशिश की थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम टाइम में मैंने आपको ये कराने की क्या की है, कोशिश की है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक क्या करनी है, वीडियो शेयर करनी है, ताकि वो भी आपके साथ क्या कर सके, पढ़ सके। जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, हर क्लास की मैंने हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे करके वीडियोस क्या की है, बनाई है और बनाता जा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।